बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और आज हम बात करेंगे टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जिस तरीके से सरकार ने जो है वो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई और उसके बीच राजौरी जोन की अगर हम बात करें तो आज सियासी समाजी गलियारों में जो है टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो है वो हलचल बड़ी तेज़ है। हम आपको बताते चलें कि आज टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर तमाम सियासी समाजी लोग जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किए हैं कि जो भी टीचर ट्रांसफ़र हुई हैं उस पॉलिसी के तहत राजौरी जोन के अंदर, उसमें जो है वो सियासी जो रंग था वो दिखा, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है वो देखा गया। बिल्कुल आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पीडीपी के सीनियर लीडर ताजिम डार मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है उनका इस टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी और फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म बेसिस पे, तफसीलन बात करेंगे। जी ताजिम डार साहब, बिल्कुल जिस तरीके से राजौरी ज़िला में जो है वो खासकर राजौरी जोन की अगर हम बात करें तो आप हमें तफसीली तौर पर समझा दीजिएगा कि ये पूरा मामला क्या है। आखिर सरकार की तरफ से टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई, आखिर इसमें अब राजौरी जोन के अंदर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म बेसिस देखा गया है। जी आप बताएं तफसील क्या है। देखिए, आज जो ये एक ट्रांसफ़र्स टीचर से की गई हैं बिलखसूस राजौरी जोन में, मैं इन ट्रांसफ़र जो की गई इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जिस तरह से इस ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बनाई गई थी रियासती जो एजुकेशन महकमा है उसकी तरफ से, उसकी ज़मीनी सतह पे पूरी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं और आज मजाक बना के रख दिया है इनने इस ट्रांसफ़र का और ट्रांसफ़र पॉलिसी का। यहाँ आप देखें बिलखसूस जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भाई भतीजावाद चला। इन लोगों ने सिफारिशों के तौर पर कई लोगों को उन्होंने बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर रखा और जो हमारी टीचर्स जो फीमेल टीचर्स हैं बिलखसूस राजौरी जोन में, उनको उठा के दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई थी, मरतब की गई थी, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और मैं इनकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैंने डीसी साहब से भी बात की है, मैंने डीडीसी चेयरमैन जो है हमारे नसीम लियाकत साहब उनसे भी बात की है और उन तमाम चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये ट्रांसफ़र जल्द से जल्द रोक दी जानी चाहिए, इसकी तहकीकात की जाए। किन लोगों ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का भद्दा मजाक बनाया है ज़मीनी सतह के ऊपर, क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम जो रोना रोते हैं 2019 से लेकर आज तक जो हमारे साथ यहाँ जिस तरीके से सरकारी लोग यहाँ तबाही कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और रियासती इंतज़ामिया में अगर कहीं कोई लोग बैठे हैं कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़मीनी सतह पे देखें क्या हो रहा है। और यहाँ पे पूरी तरह से जो बिलखसूस कुछ जोन्स आपने टोटली छोड़ दिए। मैंने कहा कि पिछले साल से इन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की रट लगा के रखी थी, उस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बखियाँ उधेड़ के रख दी हैं ज़मीनी सतह पे अगर आप देखेंगे तो। इसलिए हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर यहाँ की जो एजुकेशन महकमा है, CEO है, जिसका इसमें टोटली इल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता ही नहीं है, और जो हमारे एजुकेशन महकमा के लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो CA लेवल पे बैठे हुए हैं और देखा जाए कि इस पॉलिसी को किस तरह से इन्होंने इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की और ज़मीनी सतह पे भाई भतीजावाद और असर रसूख वाले लोगों को जो है वो एडजस्ट किया गया और गरीब लोगों को। मुझे आज सुबह एक फिजिकली चैलेंज टीचर है जिसको जो बेचारे पोलियो से ग्रस्त हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन 7 साल से वहाँ बैठा हुआ एक आदमी उसको नहीं किया गया। ये कौन सी बातें हैं, ये क्या हो रहा है? मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द इसको चेक करें और जो ये इलीगलिटीज हुई हैं इसको अनडन करें और ट्रांसफ़र जो ये हुई हैं इसको रोल बैक करें। ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत देख सुन के इसको ट्रांसफ़र की जाए, फिलहाल जो है इसको अवेंस में रखा जाए और ट्रांसफ़र जो है कैंसिल की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताजिम डार, हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर पीडीपी लीडर ताजिम डार, जिन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि आखिर राजौरी जोन के अंदर जो है वो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर किस तरीके से फेवरेटिज्म नेपोटिज्म बेसिस पे और सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी जो हैं उन पे कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम तो ज़रूर आयद होते हैं। अब ताजिम डार जो जिनके साथ साथ अगर हम बात करें तो डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत ने भी इसको कंडेम्ड किया है, उन्होंने भी इस पर बड़ा दुख जाहिर किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्ड जोन की तरफ ले जाया जा रहा है, उनकी ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन जो सियासी जो बैकग्राउंड रखने वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनका नाम नज़र नहीं आए। सबसे बड़ा सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया ताजिम डार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक मामला था जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की पोल खोल रहा है, ग्राउंड ज़ीरो पर टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के क्या हालात हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे थे। ये तो एक सरकार का खुशाइन कदम था कि टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो मरतब की गई, लेकिन उसमें भी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है वो देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए।
ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।